जब से अमल ने शमीर को सच्ची और खरी सुनाई थी, वही बातें शमीर के दिमाग में घूम रही हैं। शमीर को अमल से डर है, कहीं वो मेरी बहन का घर बर्बाद ना कर दे, वो मेरी बहन के होने वाले शोहर पर कभी हमला ना कर दे, मिकाल कभी अमल से शादी ना कर ले। शमीर के दिल में बहुत बहुत ऐसे बुरे ख्याल आने लगे हैं। शमीर इससे बहुत बेचैन होता है। शमीर अपनी बहन ऐनी को समझाता है और कहता है, तुम अपनी फुफ्फो को कहो जो इस लड़की को अपने घर में टिकाई हुई है, उसको इस अपने घर से निकाल दे। शमीर कहता है ऐनी को, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, वो लड़की किसी वक्त भी मिकाल को अपना बना सकती है। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मुझे बहुत चालाक लग रही है। ऐनी कहते हैं कि वो तो मामूली सी लड़की है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक मुलाजमा के तौर पर रखी गई है। शमीर कहता है, अगर बिल्ली के सामने एक कटोरा दूध का रख दिया जाए तो फिर क्या करती है। इसी तरह मिकाल का भी यही हाल है। शमीर कहता है, जब वो लड़की आपके घर में रहेगी तो मिकाल आपकी बजाय अमल की तरफ मैल होने लगेगा। एक बिल्ली के आगे दूध का प्याला रख दो, सोचो उसके बाद क्या होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल ड्रामाज अपडेट टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। शुक्रिया। दूसरी तरफ मैडम कलसूम अमल को कहती है, मैं तुझे अपने पास मुकम्मल तौर पर रखना चाहती हूँ। तुम मेरा बहुत ख्याल करती हो और घर का काम भी अच्छी तरह संभालती हो। तुमसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप ऐसा करो, आप मेरे पास मुकम्मल तौर पर रिहाइश इख्तियार करो। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें परमानेंटली अपने साथ रख लूँ, अपने घर में। लेकिन ये बातें मैडम की सुनने के बाद अमल पर बहुत बुरी गुजरती है। पहले से उसके दिल में मिकाल बहुत खटकता था, उसकी आंखों में मिकाल चुभता था, क्योंकि उसने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था जिसका अजाला अभी तक नहीं हो सका था। लेकिन अमल एक एक मिनट गिन रही होती है, किसी तरह इनकी शादी हो जाए, मेरी जान को छुटकारा हासिल हो जाए। मैं कभी मिकाल के सामने आना ही नहीं चाहती। मेरे दिल में मिकाल की बहुत ज़्यादा नफरत है। जब ऐनी अपने भाई की बातें को सुनती है तो उनकी बातें मान लेती है और अपनी फुफ्फो के पास चली आती है। अपनी फुफ्फो से कहती है, मुझे इस लड़की से बहुत डर है, तुम मेरी खातिर इस लड़की को यहाँ से निकालो। उनकी फुफ्फो बहुत हैरान हो जाती है, कहती है ऐसा क्या है। कहती है, फुफ्फो मिकाल और अमल के दरमियान मुझे कोई गलत ही लग रहा है, तुम ऐसा करो, इस लड़की को अपने घर से निकालो। मैडम कलसूम कहती है, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं सब सही कर दूंगी। उस वक्त ऐनी को वो तसल्ली दे देती है। क्या आप मेरी खातिर उस लड़की को यहाँ से वापस भेज सकती हैं? दूसरी तरफ मैडम कलसूम ने जब अमल को कहा था कि तुम मेरे पास मुकम्मल रिहाइश इख्तियार कर लो, ये तमाम बातें अमल अपनी दोस्त फरनाज को कहती है। फरनाज कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों है, इससे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तुम अपने बहन भाइयों में कभी रह नहीं पाओगी। फरनाज उसे मशवरा देती है, तुम ऐसा करो, मिकाल की शादी रुकवा दो, अपने हक के लिए उठ खड़ी हो, मिकाल को धमकी दो, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, तुम मुझे तस्लीम करो अपनी बीवी, या वरना मैं सब कुछ मैडम कलसूम को बता दूंगी। तुम मिकाल को धमकी दे दो, कह दो तुम उसे कि तुम उसकी शादी नहीं होने दोगी। जब मिकाल और अमल की मुलाकात होती है, अमल मुंह उठाकर ये सब बातें कह देती है कि तुम ये शादी रोक दो, तुम ऐनी को रिजेक्ट कर दो, तुम मुझसे शादी कर चुके हो, तुम मुझसे निकाह कर चुके हो, तुम सबको बता दो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। ऐनी से शादी से इनकार कर दो और पूरी दुनिया के सामने सबको ये बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। ये तमाम बातें सुनने के बाद मिकाल बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं कि अब क्या होगा, अगर इसने तमाम बातें मेरी मोम को बता दी तो मुझ पर क़यामत गुजरेगी। दूसरी बात यह है, अगर मैं इस लड़की से शादी कर भी लूं तो मेरी किसी के पास इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसने मुलाजमा के साथ शादी कर ली। मैडम कलसूम अपने बेटे मिकाल से पूछती है, ऐसा क्या तुम्हारे और अमल के दरमियान है जो मुझे ऐनी ने बताया कि इस लड़की को घर से निकाल दो। मिकाल अपनी माँ को एतमाद में लेता है कि मामा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐनी तो हर वक्त गलत भी सोचती है, मेरी रूबी के साथ दोस्ती थी उस वक्त भी ये गलत सोचती थी, उसके साथ मुझे मिलना नहीं देती थी, ये किसी लड़की के सामने मुझे देखती है, ये तो बहुत स्ट्रेस हो जाती है कि ऐसी कोई बातें नहीं, आप अमल को ना निकालें, उनकी रोजगार का मसला है,
उनके पीछे बहन भाई भूखे मर जाएंगे। लेकिन उसकी माँ कलसूम बहुत एतमाद में आती है, कहती है कि अब नहीं, चलो निकालते। फिर शमीर और अमल की मुलाकात होती है। शमीर अमल को कहता है कि तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो, मगर अमल कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। शमीर फिर अपनी फुप्पो से जोर डलवाता है कि अमल की शादी मुझसे करवा दी जाए। फुप्पो उसकी शादी शमीर से करवा देती है और इस तरह से जिंदगी उसकी मजीद अजाब बन जाती है। इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।